हेलो मेरे भाइयों एंड बहनों, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। टुडे इज 16th of August, शाम का समय है। भाई एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम एक और डिस्कशन करेंगे एक नए प्रॉब्लम का 2 डिजिट नंबर के ऊपर ही। सो लास्ट 2 वीडियो जो मैंने इसके ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर डाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट के अंदर, उसके अंदर हमने बात करी है एक सिंगल प्रॉब्लम की, जिसके अंदर हमने 2 डिजिट नंबर के ऊपर बात करी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी एक 2 डिजिट नंबर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट करना है कि यूनिट प्लेस पे एक डिजिट है उसको कुछ मान लो, टेंस प्लेस वाले डिजिट को कुछ मान लो, उसके बेसिस पे नंबर निकाल लो और जो भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। इतना ही है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डिफिकल्टी इससे ज्यादा नहीं है। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं। लेट्स गेट टू नो कि क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर और कुछ इतना इंटरेस्टिंग है भी कि नहीं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। एक तरह से रिवीजन हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो कि लास्ट के 2 वीडियोस को देख के हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ड प्रॉब्लम सीरीज का। दिस इज आनंद कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, जो वीडियोस बना रहा है क्योंकि उसको टाइम पास करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। ओके, तो पहली चीज ये है कि 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर के अंदर 2 डिजिट होगा, एक यूनिट प्लेस पे एक टेंस प्लेस पे। दोनों का प्रोडक्ट बोला है कि 18 के बराबर है। ठीक है साहब। अनदर स्टेटमेंट फॉलोज अप दैट व्हेन 63 is subtracted from the number, ओके, कि जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर था उसके अंदर से अगर मैं 63 को हटा दूं, ठीक है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ओ माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम देखें आपके पर्सपेक्टिव से तो देन फाइंड द नंबर। प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है, 2 डिजिट नंबर का प्रॉब्लम है, 2 कंडीशन दे रखा है, उन्हीं कंडीशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो बिना सोचे समझे अपने को स्टेटमेंट वाली चीज तो समझ में आ जाएगी कि लेट, है ना, द डिजिट मान लेना है पहले यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सा है और टेंस प्लेस पे डिजिट कौन सा है। ठीक है, तो लेट द डिजिट्स एट यूनिट्स एंड टेंस प्लेस बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। ये तुम्हारे ऊपर है किसको x मानना है किसको y मानना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि अगर आपके पास यूनिट प्लेस पे डिजिट मालूम है, टेंस प्लेस पे डिजिट मालूम है, तो नंबर निकालने के लिए टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, तुम्हें अपना नंबर मिल जाएगा। आई बात समझ में क्या? चलिए, तो हमने इस केस में यूनिट प्लेस वाले डिजिट को x माना है, टेंस प्लेस वाले डिजिट को y माना है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो बताओ नंबर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जीवन में थोड़ा कलर की कमी है, रंगों की कमी है। ठीक है, तो अगर टेंस प्लेस पे y है तो आ जाएगा अपने पास 10 टाइम्स ऑफ y और यूनिट प्लेस पे x है तो आ जाएगा प्लस का x। तो हमारा नंबर एक्चुअली में जो बन चुका है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस का 10y। आ रही बात समझ में क्या? अगर आपने वही उल्टा माना होता, मतलब अगर आपने, है ना, यूनिट प्लेस पे y माना होता, टेंस प्लेस पे x माना होता, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई आपका नंबर है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं इसके अंदर। उसको हेल्प से सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। तो डिजिट हमने कौन सा माना है, x और y। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिजिट का प्रोडक्ट 18 है। ये तो काफी सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा अपने पास। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है अपने पास, ठीक है, कि एक्चुअली में डिजिट का प्रोडक्ट दैट इज x इंटू वाई ये बराबर है 18 के। तो यहां से अपने पास एक रिलेशनशिप आ जाएगा। अगर जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देख रखा है उनको ये मालूम है चीजें कि y इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 18 अपॉन का x। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप अपने पास आ गया। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर आपके पास प्रॉब्लम के अंदर 2 वेरिएबल हैं तो सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक x और दूसरा कौन सा है, y। तो 2 इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन तो अपने को मिल चुका है, y इज इक्वल टू 18 अपॉन x। दूसरा निकालने के लिए एक और कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन प्रॉब्लम के अंदर आपको दे रखी होगी, आपको देखने की जरूरत है बस। क्वेश्चन ये बोलता है व्हेन 63 is subtracted from the number। ये ध्यान से पढ़ना कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसमें से हम 63 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना
द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो यहाँ पे एक टर्म है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली। तो अगर हमारा कोई 2 डिजिट नंबर ऐसा है, ठीक है, तो ये अपना यूनिट प्लेस है, ये अपना कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस। ये वाला कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस। तो हमने स्टार्टिंग में मान रखा है कि हमारा यूनिट प्लेस पे वैल्यू होने वाला है x, टेंस प्लेस पे वैल्यू होने वाला है, डिजिट होने वाला है y, और इसलिए हमारा नंबर जो है वो कौन सा है, नंबर है हमारे पास x प्लस का 10y। क्वेश्चन ये बोलता है व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, डिजिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं अपने प्लेस को। मतलब जो यूनिट प्लेस पे था वो चला जाएगा टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे था वो चला जाएगा यूनिट प्लेस पे। तो अगर ये सिचुएशन को हम देखें तो पहले x था यूनिट प्लेस पे, तो अब यूनिट प्लेस पे कौन आएगा बताओ। तो यूनिट प्लेस पे वो आएगा जो पहले था टेंस प्लेस पे। पहले टेंस प्लेस पे कौन था, y, तो y यहां आ जाएगा, x यहां आ जाएगा। अब तुम खुद बताओ, अगर टेंस प्लेस पे x आ गया है और यूनिट प्लेस पे y आ गया है, तो नंबर क्या होगा, जो हमारा इंटरचेंज नंबर होगा वो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा x से और साथ में ऐड हो जाएगा y। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इतना अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वापस से देखो, मैंने एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर दिया भाई, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम्हें दिक्कत ही समझने में तो थोड़ा सा तुम वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, रीप्ले कर सकते हो, यही तो एक खासियत है ऑनलाइन एजुकेशन का, ठीक है। तो पहला सिचुएशन ये था। दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है, ऑल्सो, ठीक है, कि जब 63 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर से तो डिजिट इंटरचेंज कर लेता है प्लेस। तो तुम ये बताओ, अगर हम नंबर की बात करें कि नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन, क्योंकि उसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, तो नंबर इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा बताओ। तो y चला जाएगा x की जगह पे और x चला जाएगा y की जगह पे, सॉरी x चला जाएगा y की जगह पे। समझ में आ रही कि नहीं आई? y यहां आ गया, x यहां आ गया, इंटरचेंज हो गया ना। तो बताओ नंबर क्या बन गया, तो x चूंकि 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा x में, और यूनिट प्लेस पे y है तो y से मल्टीप्लाई होगा 1 में, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये वो नंबर है जो इंटरचेंज करने के बाद आएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जो हमारा स्टार्टिंग में ये था, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब वो नंबर जो है वो चेंज होकर के कौन बन जाता है, ये वाला बन जाता है। तो तुम बताओ हमारा ओरिजिनल नंबर था क्या, x प्लस का 10y। क्वेश्चन ये बोलता है अगर मैं इसमें से 63 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है दूसरा वाला नंबर, इंटरचेंज कर लेता है पोजीशन, और इंटरचेंज करने के बाद नंबर कौन सा बन जा रहा है, 10x प्लस का y। कौन सा बन जा रहा है, 10x प्लस का y। तो x प्लस 10y में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस का y। ये क्वेश्चन बोल रहा था। अब हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन आ चुका है, हमारे पास ऑलरेडी y और x में रिलेशनशिप है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और अगर गौर से देखोगे तो ये सीबीएसई ने ऑलरेडी पूछ रखा है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसको ढंग समझना। समझने वाला कॉन्सेप्ट बहुत एक ही है, सिंपल सा, कि डिजिट जब इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन को तो नया नंबर क्या बन रहा है वो तुम्हें निकालने आता है क्या? वो निकालना काफी आसान है अगर तुम्हें इतना मालूम है कि इंटरचेंज का मतलब अदला बदली होता है, और दूसरा कि अगर यूनिट प्लेस पे नंबर डिजिट मालूम है, टेंस प्लेस पे डिजिट मालूम है, तो नंबर कैसे निकालते हैं वो मालूम है। तो ये दो चीज अगर मालूम है तो इतनी क्वेश्चन को आसानी से तुम कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, पहले इक्वेशन से y इज इक्वल टू 18/x है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया था कि अगर दो वेरिएबल आपके पास इक्वेशन के अंदर हैं तो कोशिश करो सिंगल वेरिएबल में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो बढ़िया बात है, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होती है। तो अगर हम जहां जहां y है दूसरे इक्वेशन में उसको हम 18/x रख दे तो हम सॉल्व कर सकते हैं कहानी को। तो हर जगह बस x से x दिखेगा, जो कि दिखना नहीं चाहिए हर जगह x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हम रख रहा हूं 18/x, ठीक है। जहां जहां y है इस इक्वेशन के अंदर वहां वहां रख दे रहा हूं 18/x, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मैं यूज कर रहा हूं किस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो x प्लस का 10 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 180/x माइनस 63 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10x प्लस का 18/x। गौर से अगर देखेंगे तो ये x को मैं राइट में लेके जा रहा हूं थोड़ा, ताकि 10x के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकूं, और इसको इधर लेके आ रहा हूं। तो ये बन जाएगा 180/x, 18/x राइट से आया है लेफ्ट में तो बन जाएगा माइनस का 18/x, माइनस का 63 ऑलरेडी लेफ्ट में था, राइट साइड में पहले से था 10x तो रहने देंगे उसको 10x।
लेफ्ट साइड से x गया है राइट हैंड साइड पे, तो प्लस का 10x से बन जाएगा माइनस का 10x। ओके, चलो फटाफट सिंप्लीफाई करो। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये बन जाएगा 180 माइनस का 18 माइनस का 63x। आई होप एलसीएम लेना आपको आता है। ये बन जाएगा 9x, 10 में से एक गया तो 9x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस x को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाओ तो ये बन जाएगा 182 माइनस का 18। बताओ 180 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 162 माइनस का 63x बचेगा। राइट हैंड साइड में बचेगा 9x इंटू एक्स विच इज बिकम 9x स्क्वायर। सारे चीज को मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं तो बन जाएगा क्या, साइन चेंज कर दो, 9x स्क्वायर प्लस का 63x, क्योंकि माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस का 162 लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो माइनस का 162 इक्वल टू 0। जहां तक मुझे दिख रहा है 9 कॉमन दिख रहा है, एक बार कॉमन लेके देखते हैं कुछ हो जाए शायद। तो 9 अगर कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर बचेगा पहले टर्म में, बिल्कुल प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहने दिया। 63 में से अगर 9 निकालोगे तो ये बन जाएगा 7x। ठीक है, ओके। 162 में से अगर 9 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा बताओ, तो 18 9 28 होता है तो बच जाएगा 18 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 18 इक्वल टू 0। फैक्टर करना काफी आसान है इस केस में, क्योंकि आपको 7 को ब्रेक करना है सो दैट प्रोडक्ट अपने पास 18 आए। तो 7 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 माइनस 2 करके, इतना तो आपको आइडिया हो ही गया होगा अब तक सॉल्व करते करते। तो 7x को लिख रहा हूं मैं 9x माइनस का 2x माइनस का 18 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो फटाफट, पहले दो टर्म में कॉमन निकालोगे तो x प्लस का 9 बचेगा, दूसरे वाले से -2 कॉमन निकाल रहा हूं तो यहाँ बचेगा x प्लस का 9 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकालेंगे x प्लस 9 को तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 9, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 2 तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x इक्वल टू -9 आएगा या फिर x इक्वल टू 2 चलेगा। बट चूंकि x और y हमारे यूनिट प्लेस पे या फिर टेंस प्लेस पे डिजिट हैं जो कि 0 से 9 के बीच में ही हो सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं एज इट इज निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव चीजें नहीं चलेगी लाइफ के अंदर, बस पॉजिटिविटी चाहिए जीवन के अंदर। ठीक है, अच्छा तो x इक्वल टू अपने पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू 2 है तो बताओ y क्या आ जाएगा। तो y हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से 18 अपॉन x था, याद आ रही है ये, इसको भूल तो नहीं गया ना, x वाली चीजों को बोलना नहीं है। हाँ, तो y इक्वल टू 18 अपॉन x। ठीक है, तो x को वैल्यू रख दी हमने 2 तो आ जाएगा यहाँ पे 9, तो y की वैल्यू आ गई है 9। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नंबर कौन सा है, तो बहुत लोग गलती ये क्या करते हैं कि इंटरचेंज किया हुआ नंबर बता देते हैं जो कि गलत है। ओरिजिनल नंबर हमें बताना है। अच्छा ये बात, जी हाँ, क्योंकि आपसे इंटरचेंज वाला नंबर थोड़े पूछा है, वो ओरिजिनल नंबर बताओ जिसमें से 63 घटाएंगे तो डिजिट अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो चलो बताओ ओरिजिनल नंबर कौन सा है, x प्लस का 10y, x प्लस का 10y। अच्छा जी, हाँ जी, तो रखिए x प्लस का 10y रखिए, बिल्कुल। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू नहीं होती कुछ भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 2 इसलिए रख दिया 2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ y, y की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, तो 2 प्लस का 90 ये बन जाएगा 92। तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो होना चाहिए वो 92 होना चाहिए। क्रॉस चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि डिजिट का प्रोडक्ट 18 होना चाहिए। बताओ दो डिजिट कौन कौन से हैं, यूनिट प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 9 है, दो डिजिट 9 और 2 है। क्या मल्टीप्लिकेशन करने पे 18 आ रहा है, 9 इंटू 2 18 होता है, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कि अगर हम 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर से तो डिजिट इंटरचेंज कर लेते हैं। तो बताओ 92 में से अगर मैं 63 घटाऊं तो कितना बचेगा, तो 63 9 72 और 20 तो 29 बचेगा। क्या डिजिट पोजीशन चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया, 9 था टेंस प्लेस पे, अब 9 है यूनिट प्लेस पे, 2 था वंस प्लेस पे, अब 2 है टेंस प्लेस पे। तो जी हाँ, दोनों कंडीशन हमारा प्रॉब्लम के अंदर जो उन्होंने दे रखा था वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे लास्ट के अंदर लिख देंगे कि हेंस जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है दैट इज 92, जिसमें से अगर हम 63 घटाते हैं तो एक्चुअली में डिजिट इंटरचेंज कर लेते हैं अपना पोजीशन। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यहाँ पे। पहला कि 2 डिजिट नंबर को हम कैसे कंसीडर करते हैं, यूनिट प्लेस पे टेंस प्लेस पे डिजिट मान लेते हैं, फिर फर्दर हम उसके अकॉर्डिंग नंबर को लिख लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर डिजिट इंटरचेंज करते हैं पोजीशन तो तुम्हें नया इंटरचेंज नंबर लिखने आना चाहिए।
सो आई होप कि ये 2 डिजिट नंबर वाला इंटरचेंज करने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ब्रदर एंड सिस्टर्स।